लोग अब द्वारका में चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिताजी के घर पहुंच गए हैं। माताओं ने उनको अपने अश्रों से भिगो दिया था, प्रेमाश्रुओं से, और उनके स्तनों से दूध आ रहा था। अब उसके बाद वे अपने भवन में गए। अब भवन मतलब भवनों क्योंकि एक भवन नहीं है, 16,108 रानियां हैं, तो भवनों में गए। तो वहां पे अपनी पत्नियों से कैसे मिल रहे हैं उसको हम सुनेंगे। मेरे पीछे बोलेगा प्रथम स्कंद भागवत का 11वां अध्याय 30वां श्लोक। 30 और 31 करने का प्रयास करेंगे। बड़े ही रुचिकर टीका दी गई है, तो आप देखिएगा। अथाविशत् स्वभवनम् अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्निना प्रासादायत्र पत्नीना सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश अथाविशत् स्वभवनम् अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्निना प्रासादायत्र पत्नीना सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडश अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश अथाविशत् स्वभवन् अथाविशत् स्वभवनम् अथाविशत् स्वभवनम् अथाविशत् स्वभवनम् सर्वकामम् अनुत्तमम् सर्वकामम् अनुत्तमम् प्रासादायत्र पत्नीनां सहस्राणि च षोडश सहस्राणि च षोडशः। धन्यवाद। देखिए, तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से परिपूर्ण थे, वेल फर्निश्ड। समझ में आ गया? परिपूर्ण का क्या अर्थ है? वेल फर्निश्ड। उनमें उनकी पत्नियां रहती थीं और वह 16,000 से अधिक थीं। थोड़ा देखने का प्रयास करें, एक सेकंड। हाँ जी, ठीक है। आवाज अपने जूम पे चेक कर लेते ना, ठीक आ रही है? ओके। संस्कृत देखिए। अथ मतलब उसके बाद, किसके बाद? पिता के भवन में प्रवेश करने के बाद। अविशत मतलब प्रवेश किए। कहां प्रवेश किए? स्वभवनम, अपने भवन में। ना अपने भवन का अर्थ समझ लेना चाहिए कि अब अपना, अब किसको क्या अर्थ ले सकते हैं? एक अर्थ हो सकता है कि भाई भगवान का एक एरिया था पितृ भवन, अब अपना भवन मतलब अपना महल कह लीजिए, अपना कंपाउंड कह, अपना निवास स्थान कह लीजिए, जहां भगवान कृष्ण रहते थे। जैसे उनके पिता 18 पत्नियों के संग रहते थे अपने भवन में, उसी तरह से यहाँ भगवान अपने भवन में रहते हैं 16,108 पत्नियों के साथ में। ठीक है, तो उन सबके, लेकिन उसी एरिया में कह लीजिए या उसी प्रेमाइसिस में 16,108 अलग अलग महल थे जिसमें भगवान रहते थे, एक साथ 16,108 स्वरूपों में विस्तारित करके रहते। सर्व कामम, अब सर्व कामम का अर्थ क्या है? यह विशेषण है उनके भवन का या महलों का। हर प्रकार की भोग इच्छा के उपकरणों से वह कह सकते हैं सुसज्जित थे। भाई जैसे आप अपने ही रूम में देख लीजिए, एसी चाहिए होता है, पंखा चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, ये आजकल के भवनों की विशेषता है ना? और भी उसमें लोग अपना पिक्चर विक्चर लगा देते हैं, पिक्चर मतलब फोटो लगाते हैं, अपने को प्रसन्न करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार अपने रूम में व्यवस्था करते हैं। इसी का तो अर्थ होता है ना, वेल फर्निश्ड। सोफा होता है, टेबल होती है, डाइनिंग टेबल, डायन टेबल, सॉरी डायन टेबल होती है, डायन टेबल रहती है, उसमें डायने खाती है डायन और भूत खाते भी। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्था लेकर के व्यक्ति कहता है हमारा घर ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। ऐसे करने का सर्व कामम का समझ गए आप लोग ना, हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाला। और दूसरा विशेषण है अनुत्तमम। भाई जैसे देखिए, इस जगत में आप देखेंगे प्राय भौतिकतावादी लोगों की ये इच्छा होती है कि हमारा घर ऐसा हो जैसा दूसरे किसी का नहीं हो, है कि नहीं? लेकिन ऐसा हो पाता है क्या? कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर घर बनाए, उससे अधिक सुंदर दूसरा घर व्यक्ति बना देता है। तो कितनी सुंदर बात है। अनुत्तमम मतलब उससे श्रेष्ठ घर पूरे जगत में, तीनों जगत में किसी का नहीं था। स्वर्ग पर्यंत मान लीजिए,
किसी का नहीं था। ब्रह्मलोक कह लीजिए। अनुत्तमम तो यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि किससे उत्तम, तो अब मतलब ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जिससे जहाँ उससे श्रेष्ठ महल हो, ये कहने का आशा है द्वारका के। मेक सेंस? क्या दो विशेषण देख रहे हैं? एक है सर्व कामम, यानी जो भोग की सामग्री चाहिए किसी गृहस्थ आश्रम में जो चाहिए होती है वो सब उपलब्ध थी। और हम लोग संग दिक्कत ये है कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या सुविधाएं होती होंगी उस जमाने में। हम तो खाली 1 बीएचके और 2 बीएचके सोचते हैं और तो कुछ सोच नहीं सकते। बाथरूम हो, किचन हो, और बाथरूम अटैच जरूर होना चाहिए, भले किचन डिटैच्ड हो, है कि नहीं? कि खाना बाहर खा लेंगे लेकिन बाथरूम अटैच जरूर होना चाहिए। ये सब वैसे को सोचेगा नहीं, है कि नहीं? और भगवान का स्थान वहां पे हो या नहीं उसमें कोई प्रश्न नहीं होता है, अपना स्थान होना चाहिए। मतलब खाली क्या उसमें मीमांसा करें, लेकिन कहने का आशय ये है कि लोग इस प्रकार से अपने वेल फर्निश्ड घर को देखना चाहते हैं। अब वो धारणा नहीं कर सकते कि भगवान के पैलेस या भगवान के महल कितने अधिक वेल फर्निश्ड, तो इसलिए कह रहे हैं सर्व कामम, जो इच्छा थी सब पूर्ण करने के समर्थ थे। ये भी आप समझ सकते हैं कि वैसे तो द्वारका में इस प्रकार का होता नहीं कि गर्मी में ठंडा और ठंडे में गर्म भी रहते होंगे। ये तो आपने यहाँ भी सुना, यहाँ के भी महल राजा लोग बनाते थे, ऐसी व्यवस्था होती थी कि गर्मी में ठंडे रहते थे और जाड़े में गर्म रहते थे। सुना है ना आपने? बहुत सारी लाल किला ना कहाँ-कहाँ सुना इस प्रकार से बड़ी-बड़ी दीवारें बनती थी, कैसी व्यवस्था होती थी। तो जो भी इच्छा भोग के लिए चाहिए या सुख सुविधा के लिए चाहिए वो सब देने वाले थे, और ऐसी देने वाले थे कि अन्य कोई और महल हो नहीं सकता। ये विलक्षण थे, ठीक? यत्र प्रासादः, अपने भवन में गए जहां पे प्रासाद है। प्रासाद का अर्थ प्रसाद नहीं है, प्रसाद मतलब कृपा होता है, और प्रासाद मतलब महल होता है। महल होता है, यहाँ पे महल लिखा गया है। यत्र प्रासाद पत्नी नाम, जहां उनकी पत्नियों के महल थे। कितनी पत्नी थी? 16,000 च, षोडश सहस्त्राणी च। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कहेंगे भाई वहां तो 16,108 थी, तो यह क्यों कह रहे हैं षोडश? षोडश मतलब 16 और सहस्राणी मतलब हजार। 16,000 क्यों कह रहे हैं? 108 कहाँ गायब हो गई? तो आचार्यों ने समझाया कि चा मतलब 108। हद है, मतलब हद है का मतलब कहाँ कहाँ सोच रहे हैं। हम लोग कभी देख ही नहीं सकेंगे ना ऐसे। प्रभुपाद जी इसको अनुवाद किए इसके ऊपर। तो पहले मैं समझ नहीं पाया किसके ऊपर, क्या महल के ऊपर ये भवन के ऊपर, किसके ऊपर? तो ऊपर का अर्थ था कि 16,000 के ऊपर और 108 महल थे, ये कहने का आशय था। बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं चाका? इसके ऊपर का मतलब ये होता है ना, ये गिनती इसके ऊपर, तो उसमें पत्नियों के 16,000 महल थे, उसके ऊपर 108 और, तो चा शब्द जो है वो 108 को इंगित कर रहा है। आचार्य चक्रवर्ती पाद इसको बोलते हैं। ठीक है, गिनती हो गई? कुछ समझ, कुछ कठिनाई हो रही? कह रहे हैं कि भगवान अपने भवन में प्रवेश किए, यत्र प्रासाद पत्नी नाम, जहां पे उनकी पत्नियों के महल थे। हाँ, अब एक प्रश्न है कि अपने महल में, देखिए इसीलिए भवन को भवन के रूप में लीजिए। भवन का अर्थ हो सकता है कि ग्रुप ऑफ टॉम्स नहीं, टॉम होता है, टॉम का अर्थ होता है ना मकबरा, जहां मुर्दे को गाड़ा जाता है। वो वाला नहीं, टॉम का वर्ड यही होता है। टू नहीं है, ये महल। देखिए महल नहीं ग्रहण कीजिए, क्या ऐसे नहीं समझ सकते कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए गौशाला है, तो यहाँ एक या और मान लीजिए 100 एकड़ का स्थान है, तो उसमें हम कहेंगे कहाँ जा रहे हो? हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन क्या उसमें अलग-अलग महल नहीं हो सकते? अरे यहीं पे देख लीजिए ना, लोग 100-100 एकड़ में अपने क्या वो कॉम्प्लेक्स या रेसिडेंशियल टाउनशिप बनाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, टाउनशिप बनाते हैं, तो उसमें अलग-अलग बिल्डिंग्स नहीं होती हैं। तो उस तरह से ग्रहण करना होगा कि भगवान का द्वारका में एक अलग रिजर्व स्थान था जहाँ पे केवल भगवान की रानियों के ही महल थे। तो उसी को स्वभवन कह लीजिए, मतलब अपने टाउन में जा रहे हैं, अपने टाउनशिप में जा रहे, द्वारका के अंदर भी अपने स्थान में जा रहे हैं जो विशेष स्थान है, और उसमें 16,108 महल है। हाँ, ये अलग बात है कि भगवान सभी में प्रकाश स्वरूप में, कौन सा प्रकाश था वो? स्वयं प्रकाश नहीं, प्राभव प्रकाश के रूप में भगवान अपने आप को विस्तारित करेंगे एक साथ, और 16,108 रूप में विस्तारित करके हर महल में जाएंगे। ठीक है, तो ये षोडश सहस्त्राणी चा समझ में आ गया सब भक्तों को? षोडश मतलब 16, सहस्त्राणी मतलब 1000, और चा मतलब 108, तो 16,108 महल वहां पे थे। चलिए अन्वय एक बार देख लीजिए। अथ अर्थात तत्पश्चात श्री भगवान, तत्पश्चात अर्थ समझ गए? पिता के घर के जाने के बाद, सर्व कामम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले,
मतलब नहाने के लिए स्विमिंग पूल भी था, ये पता होना चाहिए। आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर स्विमिंग पूल वगैरह सब जो इच्छा आपकी थी उस और आपकी मतलब जो जो इच्छा किसी की होनी चाहिए कि स्विमिंग पूल हो, ये हो, पेड़ हो, सब व्यवस्था। भगवान बड़े रसिक है और क्या, सबसे अधिक रसिक है। रसो वही सहा रसिक शेखर। और अनुत्तमम मतलब सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ। स्विमिंग पूल है तो सर्वश्रेष्ठ स्विमिंग पूल, महल है तो सर्वश्रेष्ठ महल, बागवान वहां पे है तो सर्वश्रेष्ठ बागवान, जो भी आप सोचे वो सब कुछ सबसे सर्वश्रेष्ठ। स्वभवन अपने महल में, महल का अर्थ वही समझ लीजिए टाउनशिप में, टाउनशिप समझाने के लिए यही बोलना पड़ेगा, क्या करें। अविश्यत यानी प्रवेश किया, यत्र जिसमें षोडश सहस्त्राणी यानी 16,000 च इसके ऊपर 108 पत्नी नाम प्रासाद पत्नियों के महल। ये समन्वय कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, भवन के अंदर महल। श्रीधरी अथ इत्यादि श्लोक से श्री भगवान के अपने ग्रह में प्रवेश का वर्णन किया गया है। सहस्राणी षोडशेति च के चकार, चकार का मतलब च का उपयोग जो होता है, हमारे एडिटर समझ नहीं पाई चकार क्या लिखा हुआ है, उसको मार्क कर दिए। चकार को तुकार मतलब तू का प्रयोग, चकार मतलब च का प्रयोग। तो सब सीख लीजिएगा, एडिटर को नहीं पता है संस्कृत के बारे में, कोई बात नहीं, सीखेंगे। च के चकार का अर्थ है कि 16,108 महल थे। समझ में आ रहा च का मतलब? षोडश सहस्त्राणी च मीन्स 108। यही चक्रवर्ती बाद में यही टीका किए हैं। हाँ जी, हाँ एक साथ एक लाइन में थे। प्रभु जी तो वैसे भी प्रॉपर्टी डीलिंग में बड़े तेज। हाँ बताइए। कोई नहीं, कोई नहीं, शांत, हाँ बोलिए। अरे भगवान, महल के ऊपर नहीं लाला कर, कोई बात नहीं, पूछ लिया आपने। ऊपर थे मतलब नंबर में ऊपर। ऊपर का मतलब महल के ऊपर, डबल स्टोरी नहीं था। यार जो भी हो उनका विरोध। नीचे रुक्मणी, ऊपर सत्यभामा, अरे कभी नहीं होने वाला था, तलवार चल जाती। रुक्मणी और सत्यभामा कभी एक महल में नहीं रह सकती, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। रुक्मणी तो खैर बहुत सुंदर स्वभाव की, सत्यभामा थोड़ा गर्म मिजाज की थी। क्षमा कीजिएगा, भगवान की नित्य प्रिय सी है, लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, वामा स्वभाव और दामा नहीं बोलते, वामा स्वभाव और दाहिने कुछ बोलते हैं यार, दक्षिण स्वभाव वामा स्वभाव ऐसे करके। दक्षिण स्वभाव मतलब शांत स्वभाव की, और वामा स्वभाव मतलब उग्र नहीं कह सकते, मतलब लाइक डांटती हैं कृष्ण को इस प्रकार से, ये मान कर जाती है। सत्यभामा एक्चुअली राधा रानी की अवतार है, एक्सपेंशन है। और ये रुक्मणी जो है ये चंद्रावली की है। तो रुक्मणी क्रोध प्रकाशित नहीं, हाँ रुक्मणी क्रोध प्रकाशित नहीं करेंगे, डांटेंगे तो चुप हो जाएंगे, भगवान मजाक भी करेंगे तो चुप हो जाएंगे, लेकिन सत्यभामा मान करेंगे। जैसे सत्यभामा रुक्मणी के लिए, सत्यभामा ने कुछ लेके आते तो रुक्मणी कुछ नहीं कहती, लेकिन रुक्मणी के लिए एक परिजात लेके आ गए तो सत्यभामा एकदम मान कर गई, कैसे उसके लिए लेके आ जाए ऐसे करके। कितना स्वीट एक्चुअली कि, देखो किसी जगत में किसी पति पत्नी के बारे में बात करने में कितना संकोच होता है और अजीब सा लगता है, नॉट? बट व्हेन यू टॉक अबाउट कृष्णा's डीलिंग विद हिज वाइफ्स, यू नो, यू फील हैप्पी, स्ट्रेंज वे में हैप्पी। तो सत्यभामा के ऐसे महल थे 108 के ऊपर, समझ रहे हो, नंबर में दिखते हैं, गिना जा रहा है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की पैलेसेस, आई नो माता जी, पैलेसेस हमको समझा रहे, महल का मतलब पैलेसेस, ठीक है। चैट तो हमें सभी के लिए ऑफ कर देना चाहिए। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी और प्रत्येक के लिए 4 दीवारी तथा उद्यान से युक्त पूर्ण रूप से सुसज्जित महल थे। तो सर्व कामम की व्याख्या प्रपात कर रहे हैं। अच्छा एक और बात सोच ली, एकदम हम लोग वही टाउनशिप में सोच रहे हैं ना कि भाई अब उसके अंदर तो बाउंड्री होगी नहीं, लेकिन यहाँ प्रपात क्लियर कर रहे हैं कि हर महल के चारों ओर 4 दीवारी है, और आप जो सोच रहे हो उससे अधिक बड़ा। वैसे एक बहुत ही मतलब लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ, हम लोग आईआईटी कानपुर में थे तो वहां देखा हम लोगों ने प्रैक्टिकली हर हॉस्टल का बिल्डिंग, उसके चारों ओर 4 दीवारी है, उसमें उसमें एक प्ले ग्राउंड है, सोचिए इतना बड़ा बड़ा वहां पे होता था, जाने की सोच मत सोचना, लेकिन मतलब जैसे फर्स्ट ईयर के हम लोग रहते थे तो उसमें पूरा एक प्ले ग्राउंड है खेलने के लिए, और बाकायदा पूरा उसके ऊपर 4 दीवारी है, इतना बड़ा एक हॉस्टल। फिर ऐसा दूसरा हॉस्टल, मतलब मान लीजिए 3-4 एकड़ में एक हॉस्टल, हाँ आप देखे होंगे, और उसका दूसरे, फिर दूसरे में फिर दूसरा हॉस्टल, अलग बात है बच्चे खेलते नहीं थे उतना। और फिर इसके इन सब के अलावा एक फुटबॉल का और फील्ड, सब कुछ। तो लोग एकदम आश्चर्य हो जाते, कम से कम कितने सर, 1,000 एकड़ में या 100, 1,250 एकड़ में सबके खेत बीन बीन करके।
टेक्नोलॉजी बनाई गई वहाँ पे। उसका क्या प्रयोजन है वो तो भगवान ही जाने। और उसके अलावा भी हम लोग देखें कि मतलब टाउनशिप डेवलप करते हैं तो बहुत सुंदर-सुंदर गार्डन विद कंटूरिंग वो सब होता है। यहाँ पे भी लोग बहुत महँगे-महँगे स्थानों में से करते हैं। तो अब वो तो क्या द्वारका के आगे कुछ चलेगा, लेकिन द्वारका में इस प्रकार की व्यवस्था थी भगवान की, उद्यानों से युक्त थे। पर एक रानी के लिए इस प्रकार से था। एक बार मैं इंडोनेशिया में भक्ति विश क्लास कर रहा था, सिंगराजा जगह पे। तो मैंने विनोद में बोला, माताजी लोग थे, मैं कहा क्या आप लोगों के पतियों ने कोई महल बनाया है आज तक? तो एक माताजी विनोद बोली, नॉट येट, अभी तक तो नहीं। मैंने कहा अरे अभी नहीं, कभी नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि महल बना दे, एक घर बना दे, यही बहुत बड़ी बात है। महल बनाना कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आप सोचिए लाल किला बना देना एक अपनी पत्नी के लिए। और ये ध्यान दीजिएगा कि द्वारका का विस्तार बहुत ज्यादा है। ये मत सोचिएगा कि 1 एकड़ इसके लिए, एक पत्नी के लिए दे दिया, 2 एकड़ दूसरे के लिए दे दिया, ऐसा नहीं। कई-कई एकड़ों में कितना ब ब महल होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से बनाया था। ऐसे 16,108 प्लस ये तो इनकी पत्नी के महल थे। फिर इनके 10-10 बच्चे, पर उन सबके महल, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, पता नहीं कितना विस्तार था, आप कल्पना नहीं कर सकते। और फिर बलराम जी की फैमिली तो हम कृष्ण की ही बात कर रहे हैं, उनके और फिर उनके भाई भी थे। भावना कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी पाल लेंगे, घबराइए मत आप। अब इनकी एक बात कह रहे हैं पूरा समुद्र कवर कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है कि समुद्र घेरे हुआ था द्वारका को। आप जानते ही ना वृंदावन 32 कितना क्रोस बोला है, 32 क्रोस में है, 32 क्रोस बोला जाता है। और उसके कोने में सारे वैकुंठ हैं। फिर जी आज क्या हो गया आपको? हमें कुछ नहीं हुआ, चैतन्य पढ़ के आइए, अध्याय नंबर 21 पढ़िए, भगवान का चिंता शब्द है इस प्रकार से। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन महलों का पूरा विवरण दशम स्कंद में दिया गया है। सारे महल सर्वोत्तम संगमरमर पर पत्थर के बने थे। व्याख्या प्रपात सर्वोत्तम शब्द अनुत्तमम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि बने बड़े सुंदर तरीके से थे। वे रत्नों से प्रकाशित थे और मखमल तथा रेशम के पर्दों तथा गलीचों से सज्जित थे। कभी आपने रेशम का पर्दा देखा है क्या? आजकल तो लोग शायद नायलॉन के और सिंथेटिक कपड़ों के रखते हैं, लेकिन इस तरह सुंदर सुंदर देखो हम लोग ध्यान नहीं दे, लेकिन पर्दे से ही कितनी रौनक आ जाती है घर में कि नहीं। तो सुंदर सुंदर पर्दे, और धूप जलती होगी बहुत सुंदर तरीके से, ऐसे आता है जिनके किनारों पर सोने की जरी लगी रहती थी। यहाँ कान में लटकाने के लिए नहीं, वो भी आर्टिफिशियल। और उसको भी कोई छीन के ले जाए, कोई भरोसा नहीं। इधर से अपने व्यतिरेक में लेके चलना चाहिए, समझ में आएगा हम कितने बड़े भिखारी है। कि नहीं। बहुत पैसे वाला व्यक्ति भी सोने को छुपा के रखेगा, पहन नहीं पा रहा आजकल। भगवान का अर्थ है जो समस्त बल, समस्त शक्ति, समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौंदर्य, समस्त ज्ञान तथा समस्त वैराग्य से परिपूर्ण हो। इसका अर्थ आप समझते हैं। मतलब ऐश्वर्य, और वान मतलब धारण करने वाला। अतएव भगवान के महलों में कोई वस्तु ऐसी न थी जिससे भगवान की सारी इच्छाएं पूरी ना होती हो। सर्वकामम, भगवान असीम है, अतएव उनकी इच्छाएं भी असीमित हैं और पूर्ति भी असीमित है। ऐसा नहीं भगवान सूखे सूखे डोल रहे हो। राजा है तो एकदम राजा की तरह रह रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, राजा की आवश्यकताएं अधिक होती हैं, वो केवल एक से मतलब धोती कुर्ता में संतुष्ट नहीं रह जाता। इसी प्रकार से एक्चुअली मंदिरों में भगवान की सेवा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक वस्तु असीम होने के कारण यहाँ पर संक्षेप में सर्व कामम अर्थात सभी वांछनीय वस्तुओं से पूर्ण कहा गया है। बहुत सुंदर टीका प्रपात की, ध्यान दिया आपने। सर्व कामम मतलब कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। और यहाँ प्रपात क्या कह रहे हैं, कृष्ण की इच्छाएं कितनी है? अनलिमिटेड है। तो सर्व कामम कहने का अर्थ है कि असीमित सुविधाओं से, ऐश्वर्य से वह भरा हुआ था। कितने महल? हर महल। इस प्रकार का ऐश्वर्य था, वहां भगवान प्रवेश किए। अब किस प्रकार से पत्नियों ने उनका स्वागत किया उसको हम देखते हैं। पत्नयः पतिं प्रोष्य, पत्न्यः पतिं प्रोष्य पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्, पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम् विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः, विलोकसञ्जातमनो महोत्सवः उतस्तुरारात सहसासनाशया। उतस्तुरारात् सहसा शनायात् गन देना, गन।
उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् तस्तुरारात् सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्वीडितलोचनाननाः। साकं रतेर्वीडितलोचनानः। अर्थ को आप बिल्कुल मत देखिए, केवल आप इसकी ध्वनि देखिए। पत्न्यः पति प्रोष्य, प आ गया। उसके बाद देखिए मनो महोस्व, मामा आ गया। देखिए यही बात आज कल कल बता रहे थे कि काव्य ऐसा होता है जब रिपीटिशन होता है ऐसे शब्दों का तो ध्यान देते हैं लोग। उसके बाद सहसास, देख रहे हैं कितना सुंदर है। और उसका नाशा, ना भी शा सिमिलर ध्वनि आ रही है। उतस्तुरारात सहसासनाशयात साकम व्रतैर्व्रीडतः वव लोचनानना। देखिए कितना सुंदर काव्य रचना की गई, बहुत ही सुंदर काव्य रचना की गई। अरे एक बार, इसका मतलब आपका कोई टेस्ट ही नहीं है, एक बार में तृप्त होंगे। कैसे गाते थे हम लोग इसको? पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। कुछ आवाज लाइए, दम लाइए। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः। विलोक संजात मनो महोत्सवः। उतस्तुरारात सहसासनाशयात् उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं वृथैर्वीडितलोचनाननाः। साकं रतेर्वीडितलोचनानना। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः। विलोक्य संजात मनो महोत्सवः। उतस्तुरारात सहसासनाशयात् उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं वृथैर्वीडितलोचनाननाः। साकं रतेर्वीडितलोचनाननाः। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः। विलोक्य संजात मनो महोत्सवः। उतस्तुरारात सहसासनाशयात् उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं वृथैर्वीडितलोचनाननाः। साकं रतेर्वीडितलोचनाननः। स्लो। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः। विलोक्य संजात मनो महोत्सवः। उतस्तुरारात सहसासनाशयात् उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं वृथैर्वीडितलोचनाननाः। साकं रतेर्वीडितलोचनाननः। एक बार और बोलेंगे। पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। पत्न्या पतिं प्रोष्य गृहानुपागतम्। विलोक्य संजात मनो महोत्सवाः। विलोक्य संजात मनो महोत्सवः। उतस्तुरारात सहसासनाशयात् उतस्तुरारात् सहसासनाशयात् साकं वृथैर्वीडितलोचनाननाः। साकं रतेर्वीडितलोचनाननः। अनुवाद। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। ये श्लोक बहुत सुंदर है। अन्वय से शुरू करते हैं। पत्न्यः अर्थात भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां।
अप्रोष्य, घर से दूर गए हुए। प्रोष्य का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे युद्ध हुआ था महाभारत का, तो इस कारण से भगवान कृष्ण काफी समय के लिए बाहर गए हुए थे, तो उसको कहते हैं प्रोष्य, मतलब बाहर गया हुआ। गृहान, और अब घर उपागतम, लौट के आए हुए, बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। पतिम यानी अपने पति को, आरात विलोक्य, दूर से देख करके। भवन में आ रहे हैं तो कृष्ण को दूर से ही माताओं ने, मतलब उनकी पत्नियों ने देख लिया। तो क्या हुआ? संजात मनो महोत्सव, सम्यक जात, जात मतलब उत्पन्न होना, संजात मतलब सम्यक रूप से उत्पन्न होना, और मन तो मतलब मन, और महोत्सव मतलब अत्यधिक आनंद। तो क्या हुआ? अपने पति जो कृष्ण है वह बहुत पुरुष पति, मतलब बाहर गए हुए थे, घर से बहुत दूर गए हुए थे, अब वो घर में आए हैं तो उनको दूर से ही देख करके, आरात मतलब दूर से ही देख करके, संजात मनो महोत्सव। देखिए कितना सुंदर शब्द है, सुनने में तो अच्छा लग ही रहा है, इसका अर्थ कितना सुंदर है। उनके मन में एक महोत्सव सम्यक रूप से उत्पन्न हुआ, यह अर्थ है इसका। संजात मनो महोत्सव समझ में आ रहा है जी? आपने भी देखा हो कभी कभी बहुत खुशी होती तो एकदम से नहीं हो रहा होता, लेकिन कुछ देख करके या कुछ सुन करके एकदम से खुशी हो। जैसे हमारे कल एक भक्त ने एक वो ऐसे ठा 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 करके एक इमोजी भेजा था, तो संजात मन में बहुत, हमारे बहुत हंसी आ रही थी, मतलब पेट पकड़ के मैं हंस रहा था। कभी कभी लोग जो करते हैं तो कुछ देख करके हंसी नहीं आती, कुछ देख करके हंसी आती है, या कभी भय होता है, तो सब एक भावना उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह आप बोल रहे हैं संजात मनो महोत्सव, उन सभी के मन में अत्यधिक आनंद उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा है? मन में प्रसन्नतापूर्ण उत्सव का भाव अनुभव करी, मतलब भाव प्रकट हो गया इस प्रकार से। व्रीडित लोचनानन, व्रीडित लोचन प्लस आनन, लोचन मतलब आंख और आनन मतलब मुख। उस समय उन सबों के नेत्र और मुख लज्जा के कारण झुक गए थे। अब ये समझने का प्रयास कीजिए हुआ क्या ये। मैं थोड़ा ड्रामा ही करके बता रहा हूँ, मैं तो रानी का ड्रामा नहीं कर सकता, लेकिन मान लीजिए वो दुखी है, मान के लीजिए दुखी ही है, वो सोच रही है कृष्ण के बारे में, कृष्ण नहीं आ रहे, कृष्ण के अलावा क्या सोचेंगे? और कृष्ण की एकदम से कृष्ण पे नजर पड़ती है, भगवान पर कृष्ण है, पति देखते हैं, तो कृष्ण को देखें तो कृष्ण को नहीं देखे हैं, तो कृष्ण जैसे उनको देखे दूर से ही तो वह लज्जित हो गई, ये कहने का आज समझ में आया? आप सोच रहे होंगे लज्जित क्यों हो गए एकदम से, और आपको ये भी आश्चर्य होगा कि पत्नी को पति से लज्जा की क्या जरूरत है। ये इसलिए सोच रहे हैं कि आजकल कोई करता नहीं है ये बात है, लेकिन वैदिक सभ्यता में पत्नी पति से भी लज्जा करती थी। ये तो बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? आजकल तो पति लज्जा करता हुआ दिखता है, लेकिन पत्नी तो लज्जा बिल्कुल नहीं करती है ये एकदम नहीं समझ में आ रहा ना, कहीं नहीं देखा होगा आपने, कहीं देखा है ऐसा? घरों में तो, काम में थोड़ा बहुत होता है, पत्नी पति से भी वो लज्जा मतलब रहती है, एक दायरा, दायरा कहते हैं, पर्दा कह लीजिए। तो अब इसमें बहुत सारी बातें भावनाएं मिली हुई हैं। देखिए वो अत्यंत कृष्ण से लज्जा है और अत्यंत आनंद भी है, दोनों चीज मिला लीजिए। देखी, आनंदित हुई और कृष्ण भी देखे, आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो वो देख करके वो लजा गई, ये कहने का अर्थ। तो इसलिए इसलिए प्रभात कह रहे अपने आंखों को नीचे लेते, आप कहेंगे नीचे है तो देखा कैसे? वो पहली बार देखे, देख करके फिर उन्हें शर्मा गए। समझ में आ रहा है? व्रीडत लोचना, देखिए कितना सुंदर सुंदर अर्थ है इसमें। उसके बाद कह रहे हैं व्रत, वे पुरोषित भर्तृका के नियमों। इसका अर्थ क्या है? देखिए जब पति दूर होता है तो पत्नी को सुंदर आभूषण नहीं पहनने चाहिए, खेलने नहीं जाना चाहिए, बैडमिंटन की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो कुछ भी खेलते हो, और पता नहीं आजकल क्या क्या खेलते हैं लोग, लेकिन ये पति चल रहा है और पत्नी बैडमिंटन खेल रही है, या महाराज कह रहे टीवी देख रही है महाराज कहते हैं भाई पत्नी के संग बैठ के देख सकती है टीवी, लेकिन अकेले नहीं देखना चाहिए। क्या टीवी तो किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन महाराज में जोक मार रहे हैं, तो अच्छा ये होता ही है। यहाँ तक कभी कभी तो हम तो साक्षात सुने, एक प्रभु जी थे, पत्नी को पूछे खाना खा लियो, हाँ मैं तो गोविंदा रेस्टोरेंट में खा के आ गई। अच्छा चलिए जो भी है,
तो ये समझ रहे, अब इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। व्रताई का अर्थ होता है कि पति अगर दूर है तो पति श्रृंगार नहीं करती है, खेलने नहीं जाती है, हंसती बोलती नहीं है, पार्टी में नहीं जाती है, इत्यादि इत्यादि। ये सब व्रत होते थे, माता जी लोग करते थे जो शादीशुदा थे। तो व्रतई आसन, हाँ, अपने अपने आसन, अपने अपने आसन मतलब जहां बैठी थी वो। आशयात, आशयात का अर्थ है एवं ध्यान। अब ये बड़ा सुंदर बात है। अपने अंतःकरण के साथ, साकम, साकम मतलब के साथ, सहसा उतस्थु, उठ गई। सहसा मतलब एकाएक। हाँ यार, समझ में नहीं आई, थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए, वो व्रत पालन कर रही थी कि पति दूर गए हैं तो हम अब सुंदर वस्त्र धारण नहीं करेंगे। तो नियम तो यह होता कि पति आए हैं तो सुंदर वस्त्र, ये भी नियम होता है कि पत्नी को कभी भी मैले कुचैले कपड़ों में पति के सामने नहीं होना होता है। ये नियम है, ये तो नियम ही है पति पत्नी के लिए। तो व्रत क्या था कि मतलब अब ये स्नान तो करेंगे लेकिन आभूषण धारण नहीं करेंगे। तो वास्तवतः बात ये था कि आभूषण से सुसज्जित होकर के पति के सामने आती, लेकिन अपने व्रत के साथ उठ गई। मतलब उनको ध्यान नहीं रहा कि अभी हमको आभूषण से सुसज्जित होकर कृष्ण के सामने जाना है, प्रेम की वजह से हुआ। समझ में आई बात? आसन के साथ उठ गई मतलब तुरंत आसन से उठ गई, तुरंत गई। और आशय के संग उठ गई का मतलब है कि वह, अभी आगे से और क्लियर होगा कि मन में लज्जा थी। वो मन से ही कृष्ण का आलिंगन करना चाहती, लेकिन मन जो है लज्जा से भरा हुआ था। तो मन रोक रहा था कृष्ण को आलिंगन करने के लिए आंतरिक रूप से। तो मन को त्याग कर उठ गई। वो भी और क्लियर हो जाएगा जब टीका पढ़ेंगे। बड़ा अद्भुत अर्थ लिया गया है, ये बड़ा अच्छा अर्थ है, सूत्र समझ, अभी देखेंगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। श्रीधरी, प्रोष्य अर्थात दूसरे देश में रहकर, आरात होना चाहिए थोड़ा स्पेलिंग में, आरात अर्थात दूर से ही देखकर जिन सबों के मन में अत्यधिक प्रसन्नता हो गई थी। ये समझ में आ गया? दूर से कृष्ण को देखी थी रानियों ने, वे सब अपने शरीर से आसन से उठकर खड़ी हो गई। शरीर कहीं आसन पे बैठा हुआ था, तुरंत खड़ी हो गई। और यह खड़ा होना कैसे था? प्रसन्नता के कारण। याद आ रहा आपको? शयनासन भोजनई, बलराम जी, अक्रूर जी, उग्रसेन, वह भी इसी प्रकार से उठ करके तुरंत भगवान को रिसीव करने के लिए गए थे। तो ऐसे यह भी आसन से उठ गई। ठीक है, आसन के साथ नहीं उठी हैं, अब आसन लेकर के नहीं उठी है कि गद्दी लेकर के उठेंगे, ऐसा बात नहीं। यहाँ से आशय यह है कि आसन से उठ गई, ऐसा आशय। और अंतःकरण से उठ गई, उठ खड़ी हुई। मतलब ये समझाऊंगा अभी नहीं। श्री कृष्ण के द्वारा आत्मालिंगन के समय वे सब अपने अंतःकरण के भी व्यवधान को नहीं सह सके। इसका मतलब और क्लियर करेंगे चक्रवर्ती पाद। वह अभी शरीर से आलिंगन कृष्ण का नहीं किए हैं, वो तो संभव नहीं है, भी आगे क्लियर होगा आगे के श्लोकों में। वो मन के द्वारा आलिंगन करना चाहती थी, मन में लज्जा आ रही थी, तो मन को भी छोड़ करके आत्मा से आलिंगन करने लगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के आलिंगन के समय वे अपने अंतरण के भी व्यवधान को नहीं सह सके। क्या व्यवधान आ रहा था? लज्जा आ रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? कैसे समझ में आएगा? मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा का आलिंगन कैसे होता है कौन जाने भाई, वही रानियां जानती हैं, आचार्यगण समझा रहे इस प्रकार के। आत्मा का आलिंगन क्या होता है भाई? ये हम सब जानते हैं कि मन से आलिंगन कर सकते हैं किसी का, मन से बहुत कुछ कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं मन से कि नहीं? गोली मार देगा, मन में बहुत गाली भी दे देगा, आलिंगन भी कर लेता है मन में, सब तरह के। मन तो फ्री आइटम, को देख तो रहा नहीं है, कुछ भी कर लो, कुछ भी सोच लो। लेकिन मन के आलिंगन को भी कृष्ण भाप गए। कृष्ण तो अंतर्यामी है, तो उनको मन में लज्जा हुई, मन में भी लज्जा हुई। तो मन की जो लज्जा थी वह उनको मन के द्वारा कृष्ण का आलिंगन नहीं करने दे रहा था, तो मन को भी त्याग दिया उन्हें। अभी आगे और बताएगा कि वो मूर्छित सी हो गई थी, तो मूर्छा में तो मन काम नहीं करता है, और आत्मा के द्वारा कृष्ण को आलिंगन किया। वैसे एक अर्थ आप जानते हैं इस तरह का, जब कुछ गोपियों को कृष्ण से मिलने नहीं दिया गया था तो वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण के संग जाकर रासलीला में भाग लेती। उस अर्थ में हम समझ सकते हैं कुछ कुछ अर्थ में, मतलब कि आत्मा का आलिंगन भी होता है। आत्मा का भी एक क्या कहते हैं उसको, चिन्मय स्वरूप तो होता ही है ना। अब मुझे एक और दिक्कत हो रही समझने में, ये कि द्वारका की रानियों का कोई स्थूल और सूक्ष्म देह तो है नहीं, वह तो चिन्मय स्वरूप ही है। लेकिन अब जो भी आचार्यगण बोल रहे हैं उसको वैसे हम सामने रखेंगे। उस समय उन सबों के नेत्र और मुख लज्जा के कारण झुक गए। नेत्र क्यों झुक गए बताओ? लज्जा के कारण। कृष्ण को देखी तो कृष्ण भी वैसे उनको तरफ देखे। भाई हर महल में कृष्ण विस्तारित होकर के जा रहे हैं कि नहीं? तो एक एक पत्नी पर देखेंगे ना।
अगर एक पत्नी देख रही तो वह भी देख रहे कृष्ण उनको इस तरफ से। कटाक्षपातों से, कटाक्षपात समझ गए, दृष्टिपात, हाँ, कटाक्षपातों से ही उन सबों के नेत्र लज्जित हो गए और उन सबों ने अपना मुख झुका लिया था। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही साथ पुरोषित पति के जो भी है, इधर मिस्टेक हो गई। पुरोषित पति मतलब पति बाहर गया, वो पुरोषित भत्र का मतलब एक नियम होता है भत्र का के अनुसार हंसी करना, क्रीड़ा करना आदि के परित्याग आदि नियमों का भी परित्याग कर दिया। की समझ में आया भाई? पति बाहर गया हुआ है तो हंसना, खेलना, इस सब का परित्याग करना होता है, तो इसका भी परित्याग उन्होंने कर दिया, ये बोल रहे। व्रत के साथ उठ गई मतलब व्रत का जो पालन करना था उसको छोड़ दिया, ये कहने का अर्थ है। कोई मान लो कोई क्या है कि मैं मौन व्रत कर रहा हूं, तो मौन व्रत के संग उठ गया मतलब मौन व्रत भंग कर गया, कहने की शैली है भाई, शैली नहीं समझ पा रहे हैं। व्रत को व्रत को साथ ही ले आए, ऐसा कहने का मतलब व्रत छोड़ दिया, अब वो हंस रही है, खुश है, और मतलब सबका जो व्रत पालन कर रही थी तपस्या का वह त्याग दी, ये कहने का आशय। अथवा व्रत धारण किए ही उठकर खड़ी हो गई, दोनों अर्थ समझ गए। एक व्रत छोड़ करके उठ गई, दूसरा अर्थ व्रत धारण किए उठ गई। हाँ, इसका अर्थ क्या हुआ, एक, हाँ, ये बताना भूल गया मैं, थोड़ा ठीक से नहीं समझा, क्षमा कीजिए। एक अर्थ हुआ कि व्रत को त्याग करके उठ गई, कृष्ण को रिसीव करना है, और दूसरा अर्थ है कि व्रत को साथ में लेके उठ गई, अर्थात अब वो तरीका तो यह था कि वो अच्छे कपड़े पहन करके सुसज्जित होकर कृष्ण के सामने जाती, लेकिन व्रत को साथ लेके बैठ गई, सामने आ गई, उठ गई, अर्थात वह अच्छे कपड़े पहने बिना ही उठ गई, ये कहने का अर्थ। उत्कंठावश, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं ठीक से नहीं समझाया, अब ठीक से बता रहा हूं। एक अर्थ है कि जो व्रत पालन कर रही थी, सुंदर मतलब सुंदर वस्त्र ना पहनने का, किसी से हंस बोलकर बात नहीं करने का, उसको त्याग करके उठ गई, ये भी अर्थ है। और दूसरा अर्थ है कि जो व्रत पालन कर रही थी वह अपने मन के उल्लास के कारण भूल गई कि हमको तो भाई सुंदर ड्रेस पहनकर कृष्ण के सामने आना चाहिए, वो दुखी होकर के नहीं कृष्ण के सामने आ रही है, जो कपड़ा था वही पहन करके सामने आ गई। जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हम गमछे में थे और अपना स्लीपिंग ड्रेस में कह लीजिए थे, दोपहर में रेस्ट कर रहा था, इतने में कोई भक्त आ गया कि भाई मिलना है प्रभु से, वैसे भी हमारा मतलब ऑफिशियल स्लीपिंग आवर्स थे, तो मैंने मैसेज कर दिया भाई हम इस टाइम नहीं मिल सकते हैं, आदमी संकोच करेगा, अब गमछे में कैसे जाएंगे किसी बाहर के व्यक्ति से मिलने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है। तो अब ऑब्वियसली एकदम खराब कपड़े नहीं पहने होंगे, लेकिन जैसे सुंदर तरह से भव्य तरह से अपने को सजा कर रखती थी रानियां, उस तरह से नहीं रह रही थी। महाराज समझा रहे थे कि इसमें ऐसा नहीं है कि वो स्नान नहीं करती थी, स्नान करती थी लेकिन आभूषण आदि नहीं पहनती थी। ये देखिए नियम है वस्तुतः कि पत्नी का जो भी सौंदर्य है वो पति के लिए होता है। अब हमारे मन में जो आ रहा है बात वो हम बोल देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन आप क्यों बुरा मानोगे, आप तो थोड़ा बोलने वाले हैं। लेकिन जो महाराज का शब्द वो है बहुत अद्भुत, कह रहे हैं कि पत्नी का सौंदर्य पति के लिए होता है, वैश्या का सौंदर्य पब्लिक के लिए होता है। काफी हैवी है, इज इट नॉट? तो अगर पति नहीं है या पति दूर गए हैं तो इसीलिए यह नियम दिया जाता था कि वह बहुत आभूषण धारण नहीं करती। तो महाराज बोलते फिर तुरंत लोग रंज हो जाएंगे, सारे नियम पत्नियों के लिए ही है, नहीं, पति के लिए भी नियम है। बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे हैं कि देखिए जब भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर से आ रहे हैं तो वहां की स्त्रियां सुंदर नहीं है क्या? लेकिन क्या भगवान लंपटगिरी कर रहे हैं वहां पे? केवल मुस्कुरा के, उनकी भक्त है, आप देखिए केवल भगवान मुस्कुरा कर अभिवादन करके चल दी, ये नहीं कह रहे वाह। सोचिए इतनी स्त्रियां उनका इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, सुंदर सुंदर स्त्रियां उनका गुणगान कर रही हैं, और वो कुछ कुछ माधुर्य भाव में भी है। ये नहीं कि भगवान अब कह रहे वाह यहाँ तो बढ़िया व्यवस्था है, यहीं रुके, ऐसा तो नहीं भगवान कर रहे, बताइए ऐसा कर रहे हैं? तो खाली बोल रहा था, ऐसा नहीं सोच रहा था कि सब नियम पत्नियों पे और पति पे, पति कुछ भी करे, गलत सलत कार्य करे, ऐसा नहीं बोल रहा। जो नियम जहां जिसके लिए बताया जा रहा है वो करना होता है। बहुत अच्छी बात, यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या ना, और लौकिक बात नहीं बोलना चाहते, मतलब लौकिक मतलब समाज क्या शिक्षा देते रहे, सुनने वाला तो कोई है नहीं।
ठीक है जो भी है, लेकिन नहीं ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये समझ में आया, व्रत त्याग करके उठ गई, और दूसरा है कि व्रत के साथ ही उठ गई। हाँ, आशा तो अभी आएगा, अभी आशा तो समझा नहीं। प्रोषित पति का, ये पति का शब्द एक ही है। प्रोषित पतिका के व्रत का महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने बतलाया भी है। व्रत को होना चाहिए, व्रत को महर्षि याज्ञवल्क्य ने बतलाया भी है। क्रीडाम शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परगृहे ज्ञानम त्यजेत प्रोषित भर्तृ का। क्रीडाम, बैडमिंटन खेलना या लॉन टेनिस उस जमाने में जो भी क्रीड़ा होती होगी, जो खेलती होगी, बॉल से खेलती थी माता जी लोग प्राय, तो क्रीड़ा नहीं करना चाहिए। शरीर संस्कार मतलब शरीर का मार्जन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि स्नान नहीं करना चाहिए, बहुत सुंदर तरह के आभूषण नहीं पहने चाहिए, अर्थ है। अब नहीं तो अगर मान लो महीने के 2 महीने के लिए पति बाहर गया, 2 महीने स्नान नहीं करेंगे तो लौट के कहेगा ये नौकरानी कहाँ से आ गई, ये क्या है, भूतनी, जो भी है। तो ये अर्थ नहीं है, स्नान करे लेकिन आभूषण धारण नहीं करे। समाजोत्सव दर्शनम, समाज के जो उत्सव आदि है उनका दर्शन करने के लिए नहीं जाना। ये बहुत बड़ी गलती थी, किसकी याद आ रही भागवत में? माता सती की। शिव जी नहीं जाने जा रहे थे और वो गई थी, और बहुत सज धज के भी गई थी। बहुत बड़ी गलती थी। हास्यम, हंसी ठिठोली नहीं करना चाहिए। पर गृह यानम, दूसरे के घर में जाना नहीं चाहिए। त्यजेत, इसको त्यागना। प्रोषित भर्तृ का, भर्तृ का मतलब पति जो पालन करने वाला है, और प्रोषित मतलब जो बाहर गया है, तो पति बाहर गया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रीड़ा करना, अपने शरीर को अलंकृत करना, समाज में जाकर उत्सव देखना, हंसना तथा दूसरे के घर जाना, प्रोषित भर्तृका को इन 5 कामों को त्याग देना चाहिए। अब यही सब प्रोषित भक्त का मतलब जिसका पति दूर गया हुआ, ये अर्थ, सारा अर्थ नहीं। आशय को अभी और क्लियर करेंगे चक्रवर्ती पाद। भगवान कृष्ण महिषियों के प्रत्येक महल में अनेक प्रकाश स्वरूपों में एक साथ प्रविष्ट हुए। प्रकाश स्वरूप जानते हैं, जहां कृष्ण एक साथ एक ही रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, उसमें भाव और रूप में परिवर्तन नहीं होता है। भाव भी यही रहता है कि वही व्यक्ति है, और स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं। उसको प्रकाश, प्राभव प्रकाश यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रकाश। जब प्रत्येक रानी ने उन्हें देखा तो उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण सर्वप्रथम मुझसे ही मिलने आए। कितना इंटरेस्टिंग बात है, भगवान बड़े अद्भुत है ना। कोई रानी का झगड़ा होगा कैसे, सबसे पहले तो उन्हीं के घर पे आए। और एक विचारणीय बात है कि क्या केवल भगवान ने ही अपने आप को विस्तारित किया होगा कि पूरे काफिले ने विस्तारित कर लिया होगा? भगवान अकेले तो नहीं आए हैं, साथ में और लोग भी आए हैं। कुछ तो लोग साथ में होंगे ना, हम अज्यूम कर सकते हैं। इसके लिए बाकी का तो पता नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण तो अपने को विस्तारित करके आए। और हम लोग सुनते भी कि जब भगवान सुधर्मा में जाते तो सारे स्वरूप बाहर आते और एक साथ एक बन जाते, फिर आते तो एक साथ सारे स्वरूप बन जाते। तो इससे पहले कि कोई व्यक्ति बहुत सारी पत्नियां करने के बारे में सोचे, पहले बात तो पत्नी के करने के बारे में ही नहीं सोचे, और उसके बाद भी अगर कहीं बहुत सारी पत्नियां करनी है तो इस प्रकार से अपने को विस्तार करने की क्षमता होनी चाहिए। है कि नहीं? एक ही आदमी घिस जाता है, विस्तार क्या करेगा? है कि नहीं? पालने में उसके बेचारे का बैंड बज जाता है। हमारे भक्ति श्याम माधव महाराज बड़ा विनोद करते थे। ब्रह्मचारी क्लास में कुछ तो बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं कृष्ण बलराम से, मतलब प्रभु महाराज कृष्ण बलराम से प्रार्थना करता कि कृष्ण बलराम सारी स्त्रियों का पालन आप कर सकते हैं, आप ही कीजिए। समझ में आया? हम हमारे लिए मत छोड़िए, सबका पालन आप ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सबका कर सकते हैं, आप ही कीजिए। महाराज लोग अलग अलग निकल गया जीवन अच्छी तरह से। चलिए आगे पढ़ते हैं। यह श्लोक महिषियों की तत्कालीन चेष्टाओं का वर्णन करता है, मतलब उस काल में जब कृष्ण आए तब उन रानियों ने क्या किया, इसका वर्णन हो रहा है। संजात मनो महोत्सवा, अर्थात
उनके मन महान हर्ष से भर गए। यह प्रारंभिक स्प्रिया है, मतलब पहले इच्छा, इतना उनको आनंद हुआ, अरे कृष्ण आ गए वापस, कृष्ण या भगवान हमारे पति आ गए ऐसे वापस। ठीक है। तब वह अपने आसन तथा अंतःकरण से उठी। तब उन्होंने आसन से उठी, समझ में आ गया, अंतःकरण से उठी, इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अंतःकरण कहाँ लगा हुआ था? कृष्ण के ध्यान में। तब वो ध्यान छोड़ करके, एक अर्थ आप समझ लीजिए, ध्यान छोड़ करके कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को रिसीव करने के लिए उठी। तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रहा है, ध्यान छोड़ा कृष्ण को रिसीव करने। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है आपके संग कि आप किसी का स्मरण कर रहे हो और अकस्मात वो आ गया हो? आज ही हम लोग अपने विपिन प्रभु के बारे में बात कर रहे थे, अच्छे बात, निंदा नहीं कर रहे थे, हम स्मरण कर रहे थे। मैं किसके संग बैठा, प्रेम कृष्ण, हाँ प्रेम कृष्ण के संग बैठे बात कर रहे थे, एकदम से सामने आके बैठ गए। ऐसा कई बार हम देखा है कि आप लोग किसी के बारे में सोच रहे हो, अकस्मात तो व्यक्ति आ गया। अब इसको इन्फाइनाइटली टाइम्स बढ़ा दीजिए आप। अत्यंत प्रेम से उन्हीं के, प्रभुपाद बोलते हैं भक्त समाधि में ही रहते हैं, तो वह इस प्रकार से भगवान के ध्यान में ही मग्न रहती थी। क्या सोचेंगे इसके अलावा, बताइए, है ना? और अब अकस्मात कृष्ण आ गए, तब भी ध्यान में ही मग्न रहेंगी? नहीं, वह ध्यान छोड़ करके कृष्ण की सेवा के लिए उपस्थित। आनंद का मतलब क्या हुआ? आनंद मतलब अरे अब कृष्ण आ गए हैं, पति आ गए, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, यही तो, इसी का तो ध्यान कर रही थी कि जब पति थे तो हम कैसे कैसे सेवा करते थे, क्या क्या वो बात करते थे, यही सब बात है ना। दर्शन संस्पर्श सन लाप इत्यादि, शयनासन भोजन, किस प्रकार से खाना पीना सोना जो कुछ करते थे, तो कब वापस आएंगे, कब मैं सेवा करूंगी, यही तो पत्नी की इच्छा होती है, होनी चाहिए। आजकल होता है कि नहीं होता कुछ पता नहीं। आजकल तो हो सकता हो कि पत्नी पत्नी नहीं, उल्टा होता हो। पत्नी सॉफ्टवेयर जॉब, नथिंग अगेंस्ट सॉफ्टवेयर जॉब, आई मीन एनी जॉब, व्हाटएवर जॉब करने जा रही है। उसका पति हो सकता है पहले आ जाए, फिर वो सोच रहा है मनो महोत्सव, पत्नी आ गई है। अपना आसन और ध्यान छोड़ करके रिसीव कर रहा है। बच्चे भी इसी प्रकार से मम्मी का ध्यान कर रहे हैं। वैसे आजकल ये बड़ी खैर स्थिति बहुत बुरी है कि नहीं, माताओं को बाहर काम करना पड़ना बहुत बोरिंग है। इट्स एक्चुअली बोरिंग। पति को ये तो, यही तो अच्छा लगता था कि आए, कोई दरवाजा खोलने वाली हो, अब खुद ही बेचारा दरवाजा खोल रहा है, खुद ही चाय पी रहा है। क्या हाँ, चाय भी खुद ही पी रहा है ना, क्या बोरिंग जीवन है। खैर, इतना तो कम से कम पुरुष का एक अहम भाव संतुष्ट है कि भाई एक तो व्यक्ति है जो हमारे को सम्मान करता है, दरवाजा खोलने के लिए कोई है। वो भी नहीं है, खुद ही दरवाजा खोलना है, तो फिर आश्रम में रह लेते ना। तो क्या फायदा, वहां दरवाजा बंद ही नहीं करना होता है, आश्रम का फायदा ये है। क्यों नहीं बंद नहीं करना होता, दरवाजा खोल के बिंदास चल रहा है। चलिए, कहाँ हम अपने आश्रम की महिमा का वर्णन करें, अब छोड़िए इसको। आसन तथा अंतःकरण से उठी। अच्छा, जिन लोगों को शादी करनी होती बोलते हैं भाई ब्रह्मचारी आश्रम में भी समस्याएं हैं। हालांकि पूछो जा कितनी, क्या समस्या है? नहीं आओ, कौन ज्वाइन कर रहा है, क्या एडवर्टाइजमेंट करने से क्या फायदा? आसन तथा अंतःकरण से उठी, समझ गए आप लोग, आसन त्याग दिया, और अंतःकरण से मतलब अब वो जो मन ध्यान में लगा हुआ था कृष्ण को छोड़कर कृष्ण की सेवा के लिए उपस्थित हुए। तब उन्होंने व्रीडित लोचनाननः, 3 शब्द हैं, व्रीडित लज्जा से युक्त, लोचन मतलब आंख, और आनन मतलब मुख, अर्थात लज्जा से झुके शिरों से अपने नेत्रों के कोने से उन पर दृष्टिपात किया। ठीक है ना? थोड़ा सा अलग अर्थ यहाँ पे ले रहे हैं, हल्का सा, कि मतलब झुकी, और देखिए देखिए समझने का प्रयास कीजिए। पहले बार देखा तो उससे लज्जित हो गई और सर नीचे की हुई है, घूंघट डमाल डाली, फिर भी देखना बंद नहीं कर रही है। ऐसे करके साइड पुरुष लोग कभी इस तरह से नहीं कर सकते हैं, मतलब वो माताजी लोग ही कर सकते हैं। वो ऐसे जैसे जैसे भी करती है, उसका ड्रामा हम यहाँ पे करने का सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मतलब झुका करके, सर झुका करके, पर्दा करके, जैसे भी करके, फिर भी देख रही है। अब यहाँ लिखा नहीं कि पर्दा किया कि नहीं किया तो हम नहीं पता, लेकिन जो भी किया हो, घूंघट तो वैसे भी रहता ही रहा होगा, उस पर ऐसा किया। तो आंखों के कोनों से दृष्टिपात किया। देखिए ये सब चीजें प्रेम को सूचित कर रहा है। आंख के कोने से दृष्टिपात का मतलब समझ रहा है, एकदम साइड लॉन्ग ग्लांस, इसमें लज्जा बहुत सूचित हो रही है। अब हम क्या बोले, यहाँ पे भी मान लो कोई व्यक्ति, आजकल तो लोग नए नए टेक्निक लगा लिए हैं, लेकिन मान लो किसी लड़की को देखना चाहते हैं, अब देख रहे हैं कि अन्य लोग भी देखेंगे, तो ऐसे ऐसे देखेंगे, मतलब कोई देखे कि नहीं देख रहा है, ये यही अर्थ होता है। समझ रहे हैं ना? आजकल लोगों ने नई टेक्निक लगा दी है कि गॉगल पहनना शुरू कर दिया। कि किधर देख रहा है,
तो किधर देख रहे हैं मालूम न चले। लेकिन भाई समाज की लज्जा होती है कि हम कोई देख रहे हैं, तो हम और लोग ना देखें कि हम देख रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसे लोग करते हैं। तो यही इस प्रकार की लज्जा, अब इस प्रकार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन लज्जित होकर के कृष्ण भी ना देखे कि हम देख रहे हैं, ऐसा करके भाव, फिर भी कृष्ण को देख रही हैं। अरे भाई, जो कंदर्प कोटि कमनीय स्वरूप, उसे कौन नहीं देखना चाहेगा? जब द्वारका के अन्य निवासी देखने के लिए लालायित है, और क्या बोल रहे थे, तत्राब्ध कोटिम प्रतिमा प्रभो प्रतिमा क्षणो भवो, एक क्षण हमें कोटि कोटि युगों के समान लग रहा है। तो आप बताइए, पत्नियों को कितना प्रेम होगा, हम क्या बोल सकते हैं? इसका अर्थ है कि अपने स्वामी का आलिंगन करने के लिए प्रथमतः उन्होंने देह के द्वारा अपने आसनों का परित्याग कर दिया। ठीक है, आसन त्याग दिया। अब इच्छा थी कि आलिंगन करें, लेकिन आलिंगन स्टेप्स में होगा, भी ऐसे नहीं, तुरंत नहीं होगा। तब उन्होंने अपनी लज्जा के रूप में विघ्न को लक्षित किया कि हम आसन त्याग दिए हैं और उनको आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन फिर देखा कि लज्जा एक विघ्न आ रहा है, लज्जा है, ऐसे कैसे आलिंगन कर लेंगे तुरंत। अतः उन्होंने अपने अंतःकरणों को त्याग कर दिया, कर्ण का त्याग कर दिया, जो उस लज्जा की उत्पत्ति का स्थान था, और केवल अपनी आत्मा से उनका आलिंगन किया। अब समझ में आ रहा है कि आशय को त्याग दिया कैसे अर्थ हुआ। अपने मन को भी त्याग दिया, अर्थात लज्जा कहाँ होती है, आंख में कि नाक में? मन में। पढ़ लिया ना, तो मालूम चल रहा है। हमको तो लज्जा होती ही नहीं है। क्या होता है लज्जा, कहाँ होती है? हम तो आज पहली बार सुन रहे हैं लज्जा होती है। कुछ लज्जा का स्कोप ही नहीं, कोई लज्जा क्या होता है, कुछ होता ही नहीं है। लज्जा व्यक्ति को मन में अनुभव होती है। तो मन में जो लज्जा थी, उस कारण से उनको कृष्ण का, अपने ही पति का आलिंगन करने में, मन से भी आलिंगन करने में लज्जा हो रही थी। तो मन एक बाधा उत्पन्न कर रहा था कि नहीं? तो कहने मन को ही छोड़ दिया। तो मन ही छोड़ दिया, तो लज्जा कहाँ से उत्पन्न होगी? फिर कह रहे आत्मा के द्वारा आलिंगन क्या, जो भी इसका अर्थ होता हो, लेकिन यहाँ लिखा ऐसे गया, आत्मा के द्वारा आलिंगन किया, तो आत्मा के द्वारा आलिंगन किया मान लेना चाहिए। उन्होंने अपने शरीरों तथा मनों की पूर्णतः उपेक्षा कर दी, यह अर्थ समझना होगा। भाई शरीर किस तरह से लगा हुआ था? व्रत में लगा हुआ था। तो बहुत अच्छे से आभूषण आदि धारण करके फिर जाना चाहिए, लेकिन उधर ध्यान ना देके तुरंत खड़ी हो गई। अपने प्रियतम को देखकर, कृष्ण को देखकर उन्हें स्पर्श करने की उत्सुकता से उदित पूर्ण प्रेमानंद के कारण वह सहसा ही मूर्छित हो गई। मतलब अब इसकी तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का स्पर्श साक्षात मिलेगा, अपने पति कृष्ण का स्पर्श मिलेगा, ये उत्साह से, उत्सुकता के कारण ही इतना आनंद हुआ। मनोमहोत्सव संजात मनोमहोत्सव लिखा है ना, इतना आनंद हुआ कि मूर्छित हो गए। इसको ये चक्रवर्ती महाराज से वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि मूर्छा में सुषुप्ति तथा चेतना के लोभ की भांति अंतःकरण का कोई व्यवधान नहीं होता। समझने का प्रयास कीजिए। सुषुप्ति मतलब जिसमें बहुत गहरी नींद होती है और स्वप्न नहीं आते, तो वहां मन शांत हो जाता है। और चेतना के लोभ, जब व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, तो उसी प्रकार से उसमें मन कार्य नहीं करता। तो मन व्यवधान डाल रहा था ना कि लज्जा। तो इनके अनुसार ऐसा बता रहे हैं कि वो मूर्छित प्राय हो गई प्रेम के कारण। ये वो मतलब वैसी मूर्छा नहीं, जैसे बेहोशी उस तरह की नहीं, लेकिन प्रेम के कारण मूर्छित हो गई, और अपने आत्मा के द्वारा कृष्ण का आलिंगन किया। अब जो भी इसका अर्थ होता हम नहीं समझ रहे, लेकिन जो लिखा है उसको बता रहा है सर। आत्मा के द्वारा आलिंगन क्या होता है, वट एवर इट इज। याज्ञवल्क्य व्रतों के विषय में कहते हैं, क्रीडाम शरीर संस्कारा समाज उत्सव दर्शनम हास्यम परम गृह पर गृह यानम तजित प्रोषित भद्र का। अपनी पति की अनुपस्थिति में पत्नी को क्रीड़ा, शरीर का मार्जन करना, मार्जन मतलब समझ रहे हैं आप, सुंदर आभूषण से इसको सज्जित करना, समाज में उत्सवों को देखना, भाग लेना, उसमें भाग लेना, हंसना तथा अन्य घरों में जाना त्याग देना चाहिए। वे अपने व्रतों सहित उठी। इसका अर्थ समझ रहे हैं? व्रत पालन कर रही थी, व्रत को भंग करने का भी अवकाश नहीं, तो उसी के संग ही उठ गई। यद्यपि व्रत की स्थिति में अपने पति द्वारा देखा जाना उनके लिए उचित न था, क्योंकि वह उन व्रतों को सहसा त्यागने में अशक्य थी, इसलिए वह अपने व्रतों सहित उठी। समझ में आई बात? भाई वास्तविक बात तो यह थी, कृष्ण को देखती, स्नान वगैरह जो भी करती, अच्छे वस्त्र आभूषण पहन करके बड़े सुंदर अवस्था में कृष्ण के सामने उपस्थित होती, कृष्ण को सुख मिलता।
भाई कोई भी पति है वो चाहेगा ना कि पत्नी एकदम सुंदर तरीके से सुसज्जित होकर के आए, ऐसे नहीं जो सुबह उठते ही ना एकदम तमोगुण में उठी और ऐसे करके आ गई, तो यह तो पति को अच्छा नहीं लगेगा ना। आपको अच्छा लगेगा जैसे सुबह उठते हैं कोई आपको सब बोले प्रभु जी जरा एक मीटिंग पेपर साइन करना है, अरे भाई स्नान तो कर लेने दो, अपने आप को क्या कहते हैं प्रेजेंटेबल तो बनाने दो भाई हमको। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो सोने के बाद तो अजीब सा लगेगा ना। मैं खाली बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्रत कर रहा है तो सूख जाता है कि नहीं? कुछ लोग सूख जाते हैं कि नहीं, खाना नहीं खाते हैं और फल वल रखा के रहेंगे, व्रत करते हैं एकदम सूख देखा है आपने, कभी देखा है किसी को ऐसा? हाँ, ठीक ठीक। क्या प्रभु जी आप व्रत करने वाले पर कटाक्ष कर रहे हैं? नहीं नहीं, एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि व्रत नहीं करने से व्यक्ति सूख जाता है। कोई बात नहीं, करो करो, तपस्या करना चाहिए भगवान के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्रत की स्थिति से उठ गई, मतलब व्रत तोड़ने का भी उनको मौका नहीं मिला, इतना उत्साह था कृष्ण को देखने के लिए, सीधे उठ गए। ठीक, ये बात है। लेकिन ना शब्दों का कितना सुंदर अर्थ है, व्रतों के साकम, व्रत के साथ ही उठ गई, आशा के साथ उठ गए, आसन के साथ उठ गई ऐसे। तत्पश्चात विरह के कारण उन्हें अस्त वस्त, देखिए कितना सुंदर अर्थ है, तत्पश्चात विरह के कारण उन्हें अस्त वस्त स्थिति में देखकर भगवान उनके प्रति अधिक स्नेही हो गए। ये समझ में आया? देखिए सामान्यतः पति कहता कि क्या ये ऐसे आ गई पगली ऐसे बोले, पगली तेरे को पता नहीं कि कैसे आना चाहिए सामने? ये तो नियम होता है ना। लेकिन नियम नहीं गिन रहे हैं कृष्ण, वह ये देख रहे हैं कि ये हमारे विरह में कितना अभिभूत है, ये मेरी पत्नियां मेरे विरह में कितनी अभिभूत है। और अब मैं सामने आया हूं तो उनको यह भी होश नहीं, मतलब ये कह सकते हैं सुदबुद नहीं है कि हमें पति के सामने बिल्कुल सज धज के जाना चाहिए। मेन बात तो भगवान प्रेम से प्रसन्न हो रहे, तो भगवान और प्रेम से भर गए। कुछ समझ पा रहे हैं बात को? एक तो वो बाहर गए में देखो मेरी पत्नियां कितना व्रत कर रही हैं, एक बात, और दूसरा कि मैं सामने आ गया तो उनको यह भी ध्यान नहीं रहा कि मतलब व्रत के संग ही उठ के आ गए सामने। ये भी उनकी अत्यंत उत्सुकता को ही दर्शित करता है ना। नियम ठीक है, नियम है, लेकिन नियम को जब प्रेम के कारण तोड़ा जाता है तो वो और अच्छा लगता है। डज इट मेक सेंस? जैसे नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु कहते नहीं आना नहीं है आपको, और फिर महाप्रभु आ गए, सॉरी नित्यानंद प्रभु आ गए महाप्रभु से मिलने के लिए, तो महाप्रभु क्या कहेंगे? जब कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता है, आज्ञा का पालन करता है तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रेमवश अगर आज्ञा का उल्लंघन करता है तो और भी अच्छा लगता है। किसी किसी परिस्थिति में ऐसा होता है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं? और अधिक क्यों स्नेह से भर गए? ठीक है, आगे देखते हैं। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में प्रविष्ट हुए। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने तुरंत ही अपना विस्तार उतने अंशों में कर लिया जितनी रानियां तथा महल थे, और उन सबों में एक साथ पृथक पृथक प्रविष्ट हुए। यहां पर उनकी अंतरंगा शक्ति की अन्य अभिव्यक्ति हुई है, मतलब इंटरनल पोटेंसी। वे इच्छानुसार अनेक आध्यात्मिक स्वरूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, यद्यपि वे अद्वितीय हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये हम कंसेप्ट पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से अब इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1.3.28 कृष्णस्तु भगवान स्वयं में इसकी व्याख्या हो चुकी है, लेकिन फिर बता रहा हूं। देखिए यहां मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं। क्यों आप लोगों को क्लास दे रहा हूं? क्योंकि हम और आप अलग अलग व्यक्ति हैं, मैं अपने आप को ही क्लास नहीं दे रहा हूं। ठीक नहीं, एक समय में हम अपने आप को एक ही जगह बहुत जगह विस्तारित नहीं कर सकते, और हम लोग अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। कुछ कुछ योगी अपने आप को अलग अलग विस्तारित करते भी हैं, लेकिन वो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते हैं। तो और वो अलग अलग कार्य भी नहीं कर पाते हैं। तो भगवान एक ही समय में अपने आप को विभिन्न विस्तारों में और अनंत विस्तारों में विस्तारित कर सकते हैं, और फिर भी वह एक ही व्यक्ति रहते हैं। हम लोग यहाँ अलग अलग रूप, अलग अलग गुण प्रकाशित कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं कि नहीं विपिन प्रभु? मैं आपको क्लास दे रहा हूं और आप क्लास ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक ब्रह्म अपने ही कोई दूसरे ब्रह्म को क्लास दे रहा है। बस ये तो ठीक है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्लास दे रहा है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हम खुद ही को क्लास दे रहे हैं, तो ये तो कोई मान्यता वाली बात नहीं होगी। स्पष्ट अनुभव हो रहा है ना? हाँ प्रभु जी, होता तो है, रोज ही होता है क्या करें, ये एक ब्रह्म हमको बहुत ब्रह्म में डाल रहा है समझ रहे हैं इस बात? लेकिन आप जान रहे हैं कि सभी लोग क्लास सुन रहे हैं और मैं क्लास दे रहा हूं। स्पष्ट है, हम लोग इंडिविजुअल है, अलग अलग। लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर इस क्षमता है, जैसे कि आप देखिए ब्रह्म विमोहन लीला में भी भगवान करती खुद से खुद को ही हाँक रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं इस बात को?
खुद ही छड़ी बन गए हैं, खुद ही टिफिन बॉक्स भी बन गए हैं, खुद और वो सब एक व्यक्ति है, और बछड़े भी बन गए हैं, खुद से खुद को ही हाँक रहे हैं और घास भी खा रहे हैं कृष्ण। दैट इज टू मच, इज इट नॉट? भगवान लीला करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, घास भी खा सकते हैं। तृणादपि सुनी चेना भगवान रियली तृणादपि सुनी चेना ये तो है ना, टू मच, घास भी खा ले पड़ी भगवान को। तो ये स्थिति है, समझ में आए? फिर भी वो एक व्यक्ति रहते हैं, वो अलग अलग व्यक्ति नहीं है। श्रुति मंत्र से प्रतिपादित होता है कि परम पूर्ण एक है, किंतु इच्छानुसार वे अनेक बन जाते हैं। एको बहुश्यामः, परमेश्वर के ये अनेक विस्तार पूर्ण तथा भिन्नांशों के रूप में होते हैं। आज ये बात सुबह चल रही थी। भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं दो रूपों में। पूर्ण अंश हो गए जो विष्णु अवतार हैं, जो भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, और भिन्न अंश हो गए जीव तत्व जो अणु होते हैं। ठीक है, इसलिए हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं। कुछ नए भक्त हैं, उनको नहीं पता उसके बारे में, और जो पुराने भक्त भूल गए उसलिए। दोनों ही संभावना है, ऐसा नहीं कि पुराने वाले सब पी लिए हैं। हाँ, भिन्न अंश, पूर्ण अंश, विभिन्न अंश, ये अंश वो अंश, इतना ज्ञान का अंश बाकी रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभ्यास करने से याद आता है। भिन्नांश उनकी शक्ति के द्योतक है और पूर्णांश उनकी व्यक्तित्व की अभिव्यक्तियां। ये लाइन समझ में आ रही है? क्या अर्थ है इसका? भिन्नांश उनकी शक्ति, हम सभी जो भिन्न अंश हैं भगवान की शक्ति, हम लोग भगवान के समान नहीं है। और पूर्णांश विष्णु तत्व है, भगवान से अभिन्न है, वही एक बात। इस तरह भगवान ने अपने 16,108 पूर्ण अंश प्रकट किए और प्रत्येक रानी के महल में एक ही साथ प्रविष्ट हुए। इसे वैभव या भगवान की दिव्य शक्ति कहा जाता है, भगवान का ऐश्वर्य है। क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं, अतएव वे योगेश्वर भी कहलाते हैं, योग करने के ईश्वर, योग के ईश्वर। सामान्यतः कोई योगी अपना अधिक से अधिक 10 गुना विस्तार कर सकता है, लेकिन भगवान इच्छा अनुसार कई हजार गुना या अनंत विस्तार कर सकते हैं। और परमात्मा के रूप में अनंत विस्तार तो किए ही हुए, कर सकते क्या है? वो भी एक ही ब्रह्मांड में नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से किया हुआ, अनंत कोटि ब्रह्मांड। दैट्स टू मच। अश्रद्धालु लोग यह जानकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कृष्ण ने 16,000 से अधिक रानियों से विवाह किया, क्योंकि वह उन्हें अपने ही समान एक मानकर अपनी सीमित शक्ति से उनकी शक्ति की तुलना करते हैं। मन्यते आत्मवत जगत, ये मूर्खता है। अतएव मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि भगवान कभी भी जीवों के स्तर पर नहीं होते और जीव भी भगवान के स्तर पर कभी नहीं हो सकता। ना तो जीव, देखिए, ना पदार्थ जीव बन सकता है, ना जीव भगवान बन सकते हैं, ना भगवान पदार्थ बन सकते हैं, ना जीव पदार्थ बन सकता है। ये सब अपने आप में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कभी जीव भगवान नहीं बन सकता और कभी पदार्थ जीव नहीं बन सकता, ये भी समझना होगा। जीव उनकी तटस्था शक्ति के विस्तार मात्र है। समझाना पड़ेगा। आपको पता है, अभी अभिरूप प्रभु, अभी भूत बोल रहा था, अभिरूप प्रभु, तटस्थ का मतलब क्या होता है? तट पर स्थित। जैसे कोई व्यक्ति तट पर स्थित हो तो वह जल में भी जा सकता है और पृथ्वी में भी आ सकता है। तो तटस्था मतलब हम माया को भी स्वीकार कर सकते हैं और भगवान को भी स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए जीव को तटस्था शक्ति कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात। कभी भी हम लोग हमेशा बॉर्डर लाइन केस है अगर ऐसा कहा जाए, हम लोग बॉर्डर लाइन केस है, कभी भी माया को स्वीकार कर सकते हैं, माया जानती है। और एक और आपको बताऊं कि तटस्थ है, बॉर्डर लाइन है, इसलिए सजेशन के प्रति ओपन रहते हैं। What about that old sense gratification which you have left, my dear devotee? आप देखते हैं, कभी मैं प्रैक्टिकली बहुत बार देखेंगे, सब बढ़िया कृष्ण भावना भावित दिन रहा, रात में सोते समय एकदम से माया फिर कुछ बुरा विचार उपस्थित करती है। वैसे लिए पता है एक्चुअली ब्रह्मचारी कैसे, हम तो नहीं करते, हम दिन में रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वस्तुतः ब्रह्मचारी को इतना थका होना चाहिए कि रात में 1, 2 और 3 गोले सो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना होता है, नहीं तो मैं क्लास में 1, 2, 3 करके सो जाऊंगा तो हम तो दिन में रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा मतलब कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए। मेरा अनुभव है, एक बार हम लोग ऐसा हो चुका है, बहुत थके रहते तो एकदम गिर जाता है। तो माया को सोचने का कोई मौका नहीं मिलता। ठीक है, नॉट नीडेड, यथा कालम तथा कामम, ठीक है, पाम बोल लेना मैंने। तो हम खाली बात कर रहे थे कि हम लोग तटस्थ हैं, और उसी प्रकार से कृष्ण का दर्शन प्राप्त होगा तो कृष्ण की तरफ भी उन्मुख होते चले जाएंगे। वैसे जैसे भक्ति में बढ़ता जाता है व्यक्ति, माया पर ध्यान नहीं देता है।
मनुष्य को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि शक्तिमान तथा शक्ति समान होते हैं। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में गुण का केवल रंचमात्र अंतर है। जानते हैं सूर्य की रोशनी और सूर्य में गुणवत्ता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से बहुत अंतर है, तो समझ लेना होगा इस बात को। रानियां भी उनकी अंतरंगा शक्ति की विस्तार थी और इस तरह शक्ति तथा शक्तिमान निरंतर दिव्य आनंद का आदान प्रदान करते। देखिए समझना होगा कि जीव तटस्था शक्ति है, लेकिन भगवान की रानियां अंतरंगा शक्ति है। वह कभी माया से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, इंटरनल हलादनी शक्ति कर लीजिए, उनका विस्तार है। इन्हें ही भगवान की लीलाएं कहते हैं, जो भगवान अपनी रानियों से दिव्य आदान प्रदान करते हैं। अतएव किसी को यह जानकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी। उल्टे लोगों को यह मानना चाहिए कि यदि भगवान के लाखों करोड़ों पत्नियां होती, तो भी वे अपनी असीम तथा अक्षय शक्ति को पूरी तरह प्रकट नहीं कर रहे। व्याख्या की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। अरे 16,108 रानियां, कौन से आश्चर्य की बात है। 16 करोड़ भी हो तो भी कृष्ण के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। असीमित का मतलब क्या समझ रहे हैं कोई काउंटिंग नहीं है, तो भगवान कितनी भी रानियां रख सकते हैं और सबके साथ रह सकते हैं और काम से प्रभावित नहीं होते। सब आगे आप सुनने वाले हैं। एक भी रानी के सौंदर्य से प्रभावित होकर कृष्ण नहीं रहते, उनकी सेवा भावना से प्रभावित होकर कृष्ण उनको स्वीकार करते हैं। ध्यान रखिएगा, काम व्यापार कुछ नहीं। आप उन्होंने केवल 16,000 पत्नियों से ब्याह किया, मतलब 16,108, और उनमें से प्रत्येक के महल में यह दिखाने के लिए प्रवेश किया कि इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य कितना ही बलवान क्यों ना हो, वह ना तो उनकी समता कर सकता है, ना उनसे बढ़ करके है। अतएव ना तो कोई उनके समान है, ना उनके समान है, ना उनसे बढ़कर है। भगवान सभी मामलों में सदा महान है। तो स्पष्ट बातें समझ में आ रही। शाश्वत सत्य भी यही है कि ईश्वर महान है। अतएव कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण दीर्घ काल तक घर से दूर रहने वाले अपने पति को जो ही रानियों ने कुछ दूरी पर देखा, तो वे ध्यान की निद्रा से जग गई। ये समझ में आया आपको। जैसे निद्रा में व्यक्ति बाहर की बातों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है, ऐसे कृष्ण के ध्यान में वो मग्न थी, तो उससे वह उनको जागृति हो गई और अपने प्रियतम की अगवानी के लिए तैयार हो गई। याज्ञवल्क्य के धार्मिक आदेशानुसार जिस स्त्री का पति घर से बाहर हो, उसे न तो किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेना चाहिए, न शरीर को अलंकृत करना चाहिए, न हंसना चाहिए, और न किसी परिस्थिति में अपने संबंधी के घर जाना चाहिए, और न टीवी देखना चाहिए। नहीं लिखा इसमें, तो नहीं लिखा है, इसलिए टीवी देख सकती है। ठीक है, महाराज कई बार से बोलते हैं तुम्हारे पति का फोटो आ रहा है उसमें देख रही हो गड़ा गड़ा करके। और ऐसा ही लड़कों पे भी होता है, तुम्हारी माता का फोटो है तो बताइए, जिसको तुम गड़ा गड़ा कर देख रहे हो है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। टीवी देखने में क्या दिक्कत है, थोड़ा न्यूज देखने में क्या दिक्कत है, इत्यादि इत्यादि। माँ के घर में दोबारा बैठने में क्या दिक्कत है, ये उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं ना माँ के घर में दोबारा बैठने में। क्या प्रयोजन है आत्मा का, बताइए इन सब चीजों से, है नहीं बेस। देखिए पॉइंट क्या है। मान लो कोई स्त्री जा रही है बाहर से, हंस रही है, बोल रही, तो ये है ना कि कोई पति के बिना कोई दुख नहीं है हमको, यही तो अर्थ है ना। पति बता स्त्री के लिए पति का बहुत दूर जाना या बहुत समय के लिए दूर जाना बहुत दुख की बात है। यही सुख है कि वह पति की सेवा करने का मौका प्राप्त होता है उनको। जिससे वाकई बहुत प्रेम हो, उसकी सेवा करने का सुख मिलता है कि नहीं। अब आजकल तो सब बातें धूमिल हो गई हैं एकदम, मतलब कुछ कोई है नहीं, पत्नियों की तरफ से और पति की तरफ से भी। पति भी कौन से आजकल का सब अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं। है नहीं, अब क्या वापस तो आने वाला है, इस पर क्या बोलने से कोई मतलब भी नहीं है। अच्छा है कि शादी ही ना करे, सबसे अच्छा रहे, ना पति ना पति, बहुत अच्छा रहे, है ना, झंझट ही नहीं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज गड़बड़ हो गई कुछ। चेक करो भाई, म्यूट हो गया लग रहा है प्रभु जी, इंटरनेट चला गया। अच्छा कोई बात नहीं। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि पत्नी कभी भी अपने पति के समक्ष मलिन अवस्था में उपस्थित न हो। वह अपने आप को आभूषणों से अलंकृत करे और अच्छे वस्त्र पहने और पति के समक्ष सदैव प्रसन्न तथा हर्षित मुद्रा में जाए। कृष्ण की सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यानमग्न थीं और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थीं। भगवान के भक्त, हाँ तो ये समझ में आ गया प्रभुपाद ने वो बात क्यों बोल रहे हैं
वह इतना ध्यान मग्न थी और व्रत का पालन कर रही थी, इनको एकदम से ध्यान टूटा कृष्ण को, तो आने लगे कृष्ण के समक्ष, लेकिन वह भूल गई कि उनको तो बहुत ही सुंदर तरह से आभूषण पहन के आना चाहिए। उसको हिंट प्रॉपर पे कर रहे हैं। कृष्ण की सारी रानियां पति की अनुपस्थिति का चिंतन करते हुए ध्यान मग्न थी और निरंतर उन्हीं का ध्यान करती रहती थी। एक और बात ध्यान से पता होगा अगर आपको, अगर मेरे को बताता हुआ लीला जिसमें प्रद्युम्न वापस आ गए थे अपनी पत्नी मायावती के संग, प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के महल में आ गए और क्योंकि वह कृष्ण जैसे लगते थे, पिता जैसे लगते थे, तो उनको देख करके रानियों को तुरंत लज्जा हो गई। वो सोच रही थी कि कृष्ण आ गए, और उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ वर्णन नहीं कि कृष्ण बहुत दूर कहीं गए हो। उनको एकदम से लज्जित हो गई, मतलब सकपका कहीं से कहना चाहिए। फिर जब बाद में देखा नहीं ये तो कृष्ण नहीं है, तो फिर उनको पास में जाकर मिलती हैं। भगवान के भक्त भगवान के ध्यान के बिना पल भर भी नहीं रह सकते, तो फिर रानियों के लिए क्या कहा जाए। इसका उदाहरण गीता में दिया गया है कि बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, ऐसे भक्त लोग नहीं रह सकते। तो भक्त बनना बड़ा अद्भुत बात है सर। तो रानियों के लिए क्या कहा जाए। जो द्वारका में भगवान की लीलाओं में रानी के रूप में अवतरित हुई लक्ष्मियां थी, अंतरंगा शक्ति का प्रकाशन थी, वे भगवान की उपस्थिति द्वारा या समाधि द्वारा उनसे कभी विलग नहीं की जा सकती। समझ में आया? या तो भगवान साक्षात उपस्थित रहते थे, हमेशा उनके महल में रहते थे, याद है, और रानी को हमेशा यही लगता था कि महल में ही रहते हैं, यद्यपि बाहर भी जाते थे लेकिन फिर भी लगता था कि महल में ही रहते हैं। और कभी कभी वह हस्तिनापुर जाते थे, और तब रानियों को बाह्य रूप से लग रहा है कि चले गए हैं, लेकिन वो आंतरिक रूप से अनुभव करती थी कि वह हमेशा हमारे साथ में है। ये सब बातें हम सुन चुके हैं। वृंदावन की गोपियां जब भगवान वन में गाय चराने के लिए बाहर जाते थे तो भगवान को भुला नहीं पाती थी। तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम, तो उनको यही दिक्कत होती थी कि तृणचरानुगम, तृण को गाय चरती है और उसके बाद जो कटीला भाग है वह छूट जाता है, उसके ऊपर आपके चरण, बहुत कोमल चरण जो है आप रखते हैं, उससे आपको कितना कष्ट होता होगा। यदि उन्हें कष्ट होता नहीं था कृष्ण को, लेकिन वैसा सोच सोच करके मरमाहत होती रहती थी। बड़ा अद्भुत है भगवान का प्रेम। जब बाल रूप भगवान कृष्ण गांव में नहीं होते थे तो घर पर गोपियां नरम चरण कमलों से कठोर भूमि पर चलते हुए कृष्ण के बारे में चिंता करती रहती। यद्यपि ब्रज की भूमि ऐसी नहीं थी, लेकिन वो ऐसा सोचते कि उनको पत्थरों पे कंकड़ों पे चलना पड़ता होगा। कभी कभी गाय तो कांटों वाले स्थान में भी चली जाती तो कांटे चुभते होंगे, तो सोच सोच कर वो बेहोश हो जाती थी। कभी कभी इस तरह चिंतन करते करते वे समाधि में पहुंच जाती और हृदय में संताप करती, वो दुखी हो जाती। भगवान की शुद्ध पार्षदों की ऐसी ही दशा होती है, वे सदैव समाधि में रहते हैं, हमेशा कृष्ण का स्मरण करते हैं। और यह क्यों होता है? भगवत प्रेम के कारण। अतएव कृष्ण की अनुपस्थिति में रानियां भी समाधिस्थ थीं, क्योंकि वह भी भगवान की प्रेमी थीं। इस समय भगवान को कुछ दूरी पर देखकर उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए, जिनमें उपर्युक्त स्त्रियों के व्रत भी सम्मिलित थे। क्लियर समझ में आ गया? जो व्रत था व्रत छोड़ करके उठ गई, और व्रतों को तोड़ना है यह भी भूल गई। व्रत नहीं पालन करने के ध्यान है, लेकिन व्रत को तोड़ना है यह भी भूल गई। तोड़ करके कृष्ण के सामने पहुंचना यह भी भूल गई। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के मतानुसार इस अवसर पर नियमित मनोवैज्ञानिक, नियमित नहीं होना चाहिए, नियमित निम्नित, निम्न इसमें क्या, अच्छा नियमित लिखा, रेगुलर, नियमित मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया हुई। पहले तो वे सभी अपने अपने आसनों से उठ गई, क्योंकि अपने अपने पति को देखना चाहती थी। ठीक, यानी देखा, किंतु स्त्रीयोचित लज्जा के कारण रुक गई। याद आ रहा है? मन में लज्जा आ गई, लेकिन प्रबल उत्कंठा के कारण उन्होंने इस दुर्बलता की अवस्था पर काबू पा लिया और भगवान का आलिंगन करने की भावना से अभिभूत हो गई। क्लियर समझ में आ रहा है? उस मन की भावना को भी त्याग करके मन ही मन या जैसे भी किया हो, कृष्ण को आलिंगन करना, आत्मा आलिंगन जिस बात कर रहे थे, आत्मा से आलिंगन किया। और इस विचार ने उन्हें अपने आसपास के परिवेश से अचेत बना दिया, मतलब देवर मूर्छित हो गए। बरतना है बिल्कुल अचेत का अर्थ यहाँ पे ऐसा समझना चाहिए कि वह मूर्छित या अर्चित कर लीजिए कि बाहर, जैसे मूर्छा में व्यक्ति को मालूम न चले बाहर क्या हो रहा है, इस प्रकार से वह ऑब्लिवियस हो गई, अनकॉन्शियस हो गई बाहर क्या चल रहा है। ये अब बेहोश होकर गिर गई हूं ऐसा तो नहीं वर्णन आ रहा है, लेकिन अचेत हो गई, ये कहना मतलब।
मूर्छा शब्द अगर इस्तेमाल करेंगे लगेगा कि हम बिल्कुल बेहोश हो गए, लेकिन बेहोश का आशय नहीं। बेहोश जैसे व्यक्ति बेहोश होता है तो बाहर की सुध बुध नहीं होती, उस तरह समझना होगा कि अचेत हो कि बाहर क्या हो रहा है उनको पता नहीं चला। समझ में आया कुछ? देखा, देखने के बाद आलिंगन करने का मन हुआ, लेकिन लज्जा हुई तो लज्जा को त्याग दिया। तो लज्जा कहाँ उत्पन्न हुई थी? मन में। तो मन की भावना को ही त्याग दिया, तो मन ही तो अनुसंधान करता है बाहर क्या हो रहा है। तो कृष्ण को आत्मालिंगन किया उन्होंने, भावना करी, लेकिन अब वह बाहर क्या हो रहा है उस भावना से वह अचेत हो गई, ये कह रहे हैं। इस उत्कंठा की मूल दिशा के कारण सारी औपचारिकताओं एवं सामाजिक रीति रिवाजों का अंत हो गया और इस तरह भगवान की मिलन पथ के सारे अवरोध दूर हो गए। औपचारिकता क्या थी? फिर से याद करिए। भगवान के सामने, पति के सामने सुंदर आभूषण पहन के जाना चाहिए, लेकिन वो सब के प्रति वह को ध्यान नहीं रहा। आत्मा के प्रभु श्री कृष्ण के मिलन की है चरम अवस्था। तो आत्मा के स्तर पर मिली, उसका अर्थ हम जानते नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा के बोला गया। ठीक है, मैं इस कोई प्रश्न तो यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ मैं। यहाँ कृष्ण के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अचेत हो को इस तरह समझ सकते हैं। हाँ, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि बाहर क्या हो रहा है उनका उसका अनुसंधान नहीं था, ये अर्थ समझ। ब्लैंक नहीं कहिएगा कि कृष्ण थे, ब्लैंक मतलब कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन कृष्ण के अलावा ही कुछ नहीं दिख रहा है। बस कृष्ण की ही उपस्थिति का या कृष्ण के प्रति ही अभिज्ञ है, बाकी कुछ नहीं समझ रहे हैं, कुछ और है। ओके, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।